अच्छे कर्म से क्या होता है? कई लोग कहते हैं ना सर अच्छे लोगों को हेल्प नहीं मिलती, अच्छे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है, अच्छे लोग हर जगह जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, बुरे लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और क्या ऐसा सच में होता है? दोस्तों, आपकी और मेरी आंखों की, आपकी और मेरी बॉडी के जो सेंसेस हैं उनकी बहुत ही छोटी सी लिमिट है। हम लोग सिर्फ इतना देख पाते हैं कि वो आदमी ने बुराई की, किसी को चीट किया, किसी तरह से कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के साथ सेटिंग की, कोई रिश्वत वगैरह खिलाई, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, रातों रात अमीर बन गया। ओके, कुछ बाईपास की चीज़ें, रातों रात अमीर बन गया। हमें लगता है यार वो तो इतना अच्छा ही नहीं जितने हम अच्छे हैं, और जितने अच्छे हम हैं फिर भी हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा। एक्चुअली हकीकत दूसरी है। जब आपका, देखिए, छोटा अच्छा काम, आपने किसी की हेल्प की, एक छोटा अच्छा काम, आपने किसी को मदद की, दूसरा अच्छा काम, आपने किसी को ब्लेसिंग दी, तीसरा अच्छा काम, आपने थोड़ा पॉजिटिव रहे, चौथा अच्छा काम, आप दिन भर मुस्कुराए, पांचवा अच्छा काम, आपने भगवान को याद किया, अच्छा काम, आपने इस तरह की वर्कशॉप देखी, अच्छा काम। ऐसे करते करते आपकी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे काम, छोटे 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 अच्छे काम जुड़ गए, छोटे छोटे बहुत सारे अच्छे काम जुड़ गए। और ये छोटे छोटे अच्छे काम जुड़ते जुड़ते एक दिन आपके साथ एक बहुत बड़ी शील्ड क्रिएट हो गई। आपके ऊपर एक विपत्ति आने वाली थी और वो विपत्ति टल गई। क्यों? क्योंकि ये शील्ड क्रिएट हो गई। आप में से कितने लोगों का ये एक्सपीरियंस है कि आप हाईवे पे जा रहे हो और अचानक से आपकी गाड़ी के बीच में कोई आ गया एंड आपने खट से ब्रेक लगा दिया। ओके, अरे ब्रेक लगाया भी नहीं तो थोड़ा बहुत टच भी हुआ, लेकिन उससे ज्यादा बुरा हो सकता था। मैं आपको थोड़ी से दिन पहले, अराउंड 2 महीने पहले, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। मैं हाईवे पे चल रहा था, अचानक से एक ट्रक बिल्कुल नजदीक से सामने आ गया एंड मैंने बहुत कोशिश की, मैं उसको सेव नहीं कर पाया। बट जैसे ही मेरी गाड़ी रुकी, मैंने कहा हाउ वंडरफुल। मेरी गाड़ी में, मैं आपको इतना बता सकता हूं, छोटा सा डैमेज जो था 26 लाख रुपए का एस्टिमेट उसका आया। अब आप समझ लीजिए कितना बड़ा डैमेज था। लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा हाउ वंडरफुल। पता है क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल सेफ था। पता है क्यों? क्योंकि मेरे गाड़ी से इतना अच्छा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी किसी को चोट नहीं लगी। हाउ वंडरफुल। कोई पुलिस केस नहीं हुआ। हाउ वंडरफुल। राइट, इंदौर के बिल्कुल पास था तो मैंने फोन किया और 10-15 लोग मेरी हेल्प के लिए आ गए। हाउ वंडरफुल। सारी भीड़ ने मुझे सपोर्ट किया। हाउ वंडरफुल। पुलिस भी आई बाद में, लेकिन पुलिस ने भी हमें सपोर्ट किया। हाउ वंडरफुल। एक मिनट भी स्ट्रेस में नहीं गया, एक सेकंड भी स्ट्रेस में नहीं गया दोस्तों, एक सेकंड भी। अब मुझे बताइए, कई लोग ऐसे एक्सीडेंट होते हैं और बचते भी नहीं हैं, और हम तो बिल्कुल सलामत खड़े हैं और बहुत ज्यादा लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। हाउ वंडरफुल, सच अ ब्यूटीफुल थिंग। ये क्या हुआ होगा, क्या रीजन हुआ होगा इसके पीछे? इनफैक्ट जब मेरी गाड़ी मैकेनिक के पास गई, उसने कहा सर आपकी गाड़ी जो यहां लगी ना, उसके 1 इंच इधर लगती तो आपके सारे एयरबैग्स वगैरह खुल जाते। और एयरबैग्स जैसे ही खुलते, क्योंकि गाड़ी की स्पीड भी मेरी कम थी, एयरबैग्स खुलते तो सर आपकी गाड़ी कंप्लीट टोटल लॉस हो जाती। जो 26 लाख का एस्टिमेट है वो शायद 40 लाख पे चला जाता, एंड आई वुड हैव टू बाय प्रॉब्ली अ न्यू कार। लेकिन वो मेरी पहली कार है, जो ड्रीम कार थी मेरी। एंड आई रियली वांट टू से कि मेरे छोटे छोटे अच्छे कर्म ना उस समय काम आए। 2007 में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत चैलेंजेस आए, लेकिन चूंकि मैंने ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे अच्छे कर्म किए ना, तो मेरे टीचर नित्य शांति मेरे पास आ गए। मुझे सद्बुद्धि मिली कि मैं एंथनी रॉबिन्स के पास चला जाऊं। नहीं तो इतना बड़ा लोन था मेरे ऊपर, और उस लोन में मैं 10 लाख और खर्च करने की सोच लूं, हो ही नहीं सकता था, इम्पॉसिबल था। लेकिन वो किसी न किसी तरह से परमात्मा की कृपा रही, गुरुओं का आशीर्वाद रहा, या ये छोटे छोटे अच्छे कर्म इस जन्म के, अगले जन्म के, या मेरी मम्मी रोज सुबह बैठ के ब्लेसिंग देती है, वो भी मेरे कर्मों में ऐड होता है, या आप में से कई लोग मुझे ब्लेसिंग देते हैं, वो भी मेरे कर्मों में ऐड होता है। एंड ऐसे करते करते ये कर्मों की शील्ड इतनी जबरदस्त हुई कि 1 साल के अंदर मैं बहुत बड़े लोन से आराम से निकल गया और आज लोगों को इंस्पायर कर रहा हूं। दोस्तों, कर्मों की ताकत बहुत बड़ी है, पॉजिटिविटी की ताकत बहुत बड़ी है। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ 1 मिनट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दिस। आपको लगेगा अरे पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? अरे भाई नेगेटिव थिंकिंग क्या है? एवरेज थिंकिंग क्या है? इसके ऊपर क्वेश्चन करना चाहिए और आप पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर क्वेश्चन कर देते हो। मैं जानता हूं कि पॉजिटिव थिंकिंग से मैं किसी का हार्ट ऑपरेशन नहीं कर सकता,
लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग से मैं पॉसिबिलिटीज को चेंज कर सकता हूं। जो इंसान नेगेटिव है वो नेगेटिव चॉइसेस को अट्रैक्ट करेगा, वो दारू को अट्रैक्ट करेगा, वो जुए को अट्रैक्ट करेगा, वो कहीं और गलत चीजों को अट्रैक्ट करेगा, वो टीवी पे नेगेटिव चीज देखेगा। और जो पॉजिटिव आदमी है वो सात्विकता देखेगा, वो अच्छे वीडियोस अट्रैक्ट करेगा, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करेगा। जो आप हो वही तो आप अट्रैक्ट करोगे भाई। आप अच्छे हो तो अच्छा अट्रैक्ट करोगे, आप बुरे हो तो बुरा अट्रैक्ट करोगे। पैसा तो कई लोगों के पास है, कई लोग पैसे को पुण्य के कामों में लगाते हैं और कई लोग पैसे को हराम के कामों में लगाते हैं, गलत कामों में लगाते हैं।